हैदराबाद में एक मंदिर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हुई, उसके बाद पूरे इलाके में तनाव हुआ। लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन इस पूरे इलाके में किया, पुलिस एक्शन में आई और आपको यह भी बता दें कि 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। पूरी खबर है क्या, विस्तार से आपको बताते हैं। हिंदुस्तान पर हमला, भूलक्ष्मी मंदिर पर हमला, बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। एमआईएम वालों ने गुंडों के साथ आकर हमारा माता रानी दुर्गा का सर उड़ा दिए हैं। हैदराबाद के रक्षापुरम इलाके में भूलक्ष्मी मंदिर में हुए हमले ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। बजरंग दल और बीजेपी के नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता माधवीलता ने इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की और मंदिर पर हुए हमले पर तीखा विरोध दर्ज कराया। माधवीलता ने प्रदर्शन के दौरान कई गंभीर आरोप लगाए और राजनीतिक पार्टियों पर हमला बोलते हुए कहा कि इस घटना को हल्के में न लिया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपनी मांगे रखी और कहा अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वो आमरण अनशन पर जाने को तैयार हैं। उसको इतना संतुलन को बैठा, लेकिन बड़ी प्लान से करता है। पुलिस वालों का बंदा जिसने भी पकड़ा है वो कुछ नहीं तोड़ता, सामने कोई भी शॉप को नहीं तोड़ता, वो बड़ी प्रैक्टिस करता है। मेंटली संतुलन खो बैठा सो आदमी ताला निकाल कर, ताला तोड़ कर, सिर्फ माता रानी के 2 माता रानी का सर उड़ाकर निकल जाता है। तो ऐसा कैसा ट्रेनिंग दे रहे भाई आप मेंटली रिटायर्ड वालों को, जरा हम भी तो जाने। ये सीधी चेतावनी है माधवीलता की एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को। ये अल्टीमेटम है उन कट्टरपंथियों को जो मंदिरों को निशाना बनाकर हिंदुओं की आस्था पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ललकार है उस सिस्टम को जिस पर इस मामले को अलग मोड़ देने का आरोप लग रहा है। इस विरोध प्रदर्शन ने राजनीतिक तापमान को अब और ऊंचा कर दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस घटना की पूरी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। भूलक्ष्मी माता का विग्रह को तोड़ा गया है। इस लोकल कारपोरेटर सलीम बेग और उसके अनुचर गण ये योजना करके ये मंदिर को डिस्टर्ब करे हैं। इस घटना इस पहली बार नहीं, इस कॉलोनी में 5 साल से हो रहे 5 बार ये मंदिर के ऊपर हमला हुआ। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी तीखे तेवर में नजर आए। गिरिराज सिंह ने कहा हैदराबाद के भूलक्ष्मी मंदिर में हुई तोड़फोड़ ये साबित करती है कि राहुल गांधी की सरकार में हिंदू देवी देवता और मंदिर सुरक्षित नहीं है। उनकी सरकार में ऐसी घटनाएं आम हैं, लेकिन याद रहे राहुल बाबा, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। जल्द ही अत्याचार बंद होंगे। देवी के मंदिर को टूटना ये दर्शाता है कि राहुल गांधी के कांग्रेस से इससे ज्यादा हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। वहां की हिंदुओं के देवी देवता सुरक्षित रहेंगे नहीं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। और यही कारण है कि राहुल गांधी भूले नहीं, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। ये जो आप हिंदुओं के विरोध में पूरा आंदोलन छेड़ रखा है, ये बहुत दिन नहीं चलने वाला। पुलिस ने किसी तरह से लोगों को शांत कराया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया। जैसे ही पुलिस को इत्तला लगी तो इमीडिएटली पुलिस एक्शन में आके 2 लोगों को कस्टडी में लिया, जो कि सीसीटीवी के थ्रू पुलिस ने ट्रैक किया था। उसमें से एक आदमी है, मोहन रिस्पॉन्सिबल है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी तो बस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से 2 लोगों का नाम सामने आया है, तो और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में जो भी आगे आएगा हम उनके ऊपर भी एक्शन लेंगे। अगर इसके पीछे किसी का हाथ रहा तो हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। अभी तो प्रेजेंटली 2 लोग जो रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्ट, उसमें से एक वो हमारे कस्टडी में है।
हिंदुओं की आस्था पर चोट की गई है तो लोग सड़कों पर उतर आए। बीजेपी और बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। आरोपियों को पकड़ने की मांग तेज हो गई, जिसके बाद हालात को काबू करने के लिए भारी फोर्स लगा दी गई। लेकिन सवाल फिर भी वही कि आखिर क्यों हर बार मंदिरों को ही निशाना बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात करते हैं योगी के बुलडोजर एक्शन की। आपको बता दें, अपराधी हो या फिर माफिया, योगी आदित्यनाथ की लगातार एक्शन की जो सिलसिला है वो लगातार बना हुआ है। और लाउड एंड क्लियर मैसेज है योगी आदित्यनाथ का कि कानून सबके लिए एक है और सजा भी सभी के लिए एक है। अब योगी आदित्यनाथ ने कहां पर एक्शन लिया है, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर यूपी के सिद्धार्थनगर कोतवाली की है, जिसको यूपी प्रशासन के आदेश के बाद ढहा दिया गया। संदेश साफ है, यूपी में अवैध कुछ भी बर्दाश्त नहीं, चाहे वो सरकारी इमारत हो या फिर किसी माफिया की कब्जा की हुई कोई जगह। जो भी माफिया गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करके ऐसे कब्जा करने का प्रयास करेगा, उसकी संपत्ति को ऐसे ही जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने का काम सरकार करेगी। डबल इंजन की सरकार करेगी। हर गरीब का संरक्षण देंगे, हर शरीफ को, हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे। पूरे यूपी में अतिक्रमण के खिलाफ सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इसी क्रम में सिद्धार्थनगर में बुलडोजर एक्शन के दौरान 50 से ज्यादा अतिक्रमण को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। अभियान के दौरान चिन्हित की गई जगहों में तहसील और थाने की भी दीवारें आ गई। हालांकि उन जगहों का वही हाल हुआ जो किसी अवैध निर्माण का होता है। तहसील की बाउंड्री तोड़ने के बाद थाने की बाउंड्री को भी ध्वस्त कर दिया गया। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि यूपी में अपराधियों के मन में बुलडोजर को लेकर किस कदर खौफ कायम है। बीते कुछ सालों में बाबा का बुलडोजर इस कदर गरजा है कि नजीर बन गया। बिकरू कांड के बाद हुई बुलडोजर एक्शन की शुरुआत, विकास दुबे के साम्राज्य पर बुलडोजर एक्शन, माफियाती की कई एकड़ अवैध संपत्ति को कब्जा मुक्त करवाया गया। मुख्तार के कई अवैध कॉम्प्लेक्स हुए ध्वस्त, आजम के अवैध रिजॉर्ट और होटल को प्रशासन ने गिराया। योगी सरकार माफियाओं के कब्जे वाली जमीन को खाली करवाकर गरीबों के आवास बनवा रही है। प्रयागराज में माफियाती के कब्जे वाली जमीन को खाली करवाकर बड़े पैमाने पर गरीबों के लिए आवासीय कॉलोनी बनाई जा चुकी है। प्रयागराज की तर्ज पर अब यूपी के हर विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने माफियाओं की ऐसी जमीन को चिन्हित करना शुरू कर दिया है जिन पर गरीबों के लिए आवास बनाए जा सके। लखनऊ में भी माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली डालीबाग की जमीन पर विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन गरीबों के लिए आवास की कार्य योजना बनाने में लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उत्तर प्रदेश में अपराधी कोई भी हो, योगी की पुलिस फटाफट न्याय देने में हमेशा तत्पर रहती है। बात अयोध्या की करेंगे, जहां पर एनकाउंटर में एक बदमाश जो है उसके साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ और जिससे कहीं ना कहीं से यह स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी लगातार जो है वो पनाह मांगते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये सरकार महिला सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर है कि प्रदेश के अंदर इस सरकार ने आने के बाद सबसे पहले शोधों पर लगाम कसने के लिए जो कार्रवाई की एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, उसका एक उदाहरण है। योगी सिर्फ कहते नहीं हैं, वो करके भी दिखाते हैं। और ये दो तस्वीरें सूबे के मुखिया की बातों की तस्दीक भी कर रही हैं। अयोध्या में नाबालिग के साथ दरिंदगी की तो पुलिस ने एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया। देवरिया में बच्ची के साथ रेप की कोशिश हुई तो पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। यही वजह है कि मासूमों से दुष्कर्म के दोनों ही आरोपी मुठभेड़ के बाद सलाखों के पीछे हैं।
जगह भले दो हो, लेकिन अपराधी ये भूल गए कि सूबा एक ही है, जहां पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम होता है, जहां के मुखिया महिला और बेटियों की सुरक्षा को लेकर सख्त है, जहां अपराध और अपराधियों का हिसाब भी होता है। अयोध्या में पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोपी को इनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि सोमवार शाम को 4 साल की दलित बच्ची अचानक गायब हो गई। परिजनों ने तलाश शुरू की तो करीब 5 घंटे बाद पड़ोसी सलमान के घर के पास मिली। बच्ची की हालत नाजुक थी। परिजनों को रेप का शक हुआ और मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की। आरोपी सलमान मुठभेड़ में घायल हुआ। पैर में गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सीएम योगी की पुलिस को खुली छूट का ही असर है कि अब अपराधियों के हौसले पस्त हैं। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, देवरिया से भी ऐसी ही घटना सामने आई है, जिसका यहाँ पर भी एक आरोपी का इलाज पुलिस ने किया है। जहां 7 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की कोशिश करने के आरोपी सैफुल्ला को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सैफुल्ला ने मेडिकल के दौरान भागने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस की सतर्कता और सूझबूझ से सैफुल्ला कानून के शिकंजे में। सीएम योगी ने जब से सूबे की कमान संभाली है, अपराध और अपराधियों के हौसले पस्त हो रहे हैं। अपराधी या तो जेल की सलाखों के पीछे हैं, या तो खुद ही गले में तख्ती डालकर थाने में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं गुजरात में महाप्रलय की। गुजरात में कई जिले ऐसे हैं जो लगातार जल प्रलय की मार झेल रहे हैं। वहां पर हालात चिंताजनक हैं। इसके अलावा आपको बता दें 15 लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि 6 ऐसे जिले हैं जहां पर सेना को तैनात कर दिया गया है, तो वहीं 23,000 लोग अभी तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं। लेकिन गुजरात में क्या हालात हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। डूबते शहर, मौत का डर, जल गदर, क्यों बेकाबू हुए बादल। बिपरजॉय तूफान ने पिछले साल गुजरात में तबाही मचाई थी। तूफान से लड़ने के बाद गुजरात पर अब आसमान से आफत बरस रही है। कमर तक पानी, पानी में रेंगती गाड़ियां, उफान पर विश्वामित्र नदी। अब ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें गुजरात के जामनगर की हैं। आप कोई फिल्म नहीं देख रहे। जामनगर में बरसाती पानी में अपने आप तैर कर चली आई पुलिस चेकपोस्ट। गुजरात के जामनगर में पिछले 24 घंटे से बारिश का कहर है। गुजरात में लगातार मूसलाधार बारिश से कई जिलों के हालात बिगड़ गए। कच्छ जिले में अगले 3 दिनों तक सब कुछ अलर्ट पर है। राज्य में सरकार ने कलेक्टरों को सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द करने के लिए कह दिया। सतर्कता के तौर पर पूरे राज्य में प्राइमरी स्कूल बंद हैं। मौसम विभाग ने 29 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट दिया है। 28 अगस्त के लिए राज्य के 26 जिले रेड अलर्ट पर रखे गए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि 1 सितंबर तक राज्य में बारिश जारी रहेगी। गुजरात में भारी बारिश के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ। वडोदरा मंडल पर भारी बारिश के कारण बाजवा रनौली सेक्शन में अत्यधिक जलभराव के चलते कई ट्रेनें प्रभावित हुई। मूसलाधार बारिश से डैम भर चुके हैं। नदियां खतरे के निशान के ऊपर हैं। हालात ये है कि बाढ़ बारिश से लोगों का जीना मुहाल है। वडोदरा से होकर बहने वाली विश्वामित्री नदी 25 फीट के खतरे के निशान को पार कर गई है।